ऊपर के चौके में मिष्ठान पकवान नाना प्रकार के व्यंजन क्यों नहीं बनते? कुछ सोचो, ये सभा है, एक तरफा नहीं कि हम कैसे यहाँ तो सुनते जाओ। उठेंगे प्रसाद से, अरे जी इतना प्रसाद होना चाहिए, तो प्रसाद नहीं है। समझ में आया? 10 बार कैसे लगाना चाहिए, जैसी क्षमा चाहिए वैसी क्षमा नहीं, जैसी विनय चाहिए वैसी विनय नहीं, जैसी सरलता चाहिए वैसी सरलता नहीं। हम ये नहीं कह रहे सरलता नहीं है, जैसी और जितनी चाहिए वो तो नहीं, वैसी नहीं। वैसी माने क्वालिटी और उतनी माने क्वांटिटी। जैसी का मतलब है समय बिना चाहिए। एक बात हमने कही थी यहाँ, अभी भी कही है, अगर भक्ति नहीं है तो ये काम क्यों करते हो, और भक्ति है तो बात नहीं मानते। उसका कारण क्या? झूठी भक्ति ये धरे झूठी प्रकृति। शरीर की भक्ति है तो सही सेवा करो, आत्मा की भक्ति जब जगेगी आत्मानुभव से, तब तुम्हें ये लगेगा हमने कुछ नहीं किया, और नहीं तो ये लगेगा हम बहुत कर रहे हैं। जो गलत है हम मानेंगे हम सही कर रहे हैं। इतनी देर में क्यों आए? उत्साह नहीं है आने का। हमने पूछा, चुप, एक शब्द भी नहीं बोले। हमने कहा ऊपर के चौके में मिष्ठान व्यंजन क्यों नहीं बनते? आप नहीं बता सकते क्यों? क्या बात है? हमने तुम्हें आंसर है कुछ? मम स्वरूप वैसे समान, लेकिन नहीं बता सकते। ज्ञान का शोषण होता है ज्ञान की बिना से, ज्ञानियों की बिना से, ज्ञान की अभ्यास की जिज्ञासा से, सरलता से। वो है आएगी कहां से? हमें कहना उसको कर, सुनना वो सुन। कैसे लिखा होगा पंडित जी? सुनता है सुन लेता है, कहता है तो कह देता है। क्यों लिखा होगा? भक्ति अच्छे कहीं और दौड़ता है, क्यों लिखा है? कैसे लिखा है? किसके लिए लिखा है? आप नहीं उत्तर दे पाओगे। ऊपर के चौके में मिष्ठान पकवान क्यों नहीं बनते?
खाने वाले में उत्साह नहीं, तो सुनने का तुम्हें उत्साह नहीं तो हमें सुनाने का कैसे उत्साह है? अब तुम मन बैठोगे, तुम कहोगे, झट से कह दोगे हमें तो उत्साह, तुमने मान लिया उसको उत्साह। सूक्ष्म बोध का अभिलाषी हो तब सूक्ष्म बोध निकले। एक एक स्थिति के लिए एक एक ग्रंथ लिखा गया। यही भोग भूमि थी, यही छठवां काल आएगा, यही फिर पहला काल आएगा, उत्तम भोग भूमि। यही इतनी भूख है क्या सब खा लें दुनिया का, और यही इतनी भूख होगी बेर भगवान 3 जन्म सब हो जाओ। और मुंडा अपने बिना भोजन के ही सब रहे। बोलो क्षेत्र का क्या अंतर है? कुछ अब बदल गए, क्षेत्र बदल गए। हमने कहा था यहां से बंद हो सकता, बट वहां जाने की जरूरत नहीं। स्विच ऑफ करो वो बंद हो जाए, स्विच ऑन करो वो चालू हो जाए। यहाँ परिणाम हो जीव कृतम परिणाम निमित्त मातम पद पुनरंदे। और शास्त्री जी पाए में अमृत स्वामी ने लिखा, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं। कार्बन वर्णन लोक में रसद पाई। हमने कहा था एक शब्द का हमारे हिसाब से जवाब नहीं दिया, और हमने कहा था, हम बोले थे, हम मीटिंग हुई थी, हम बैठे, अब तुम उसको मानते हो, बैठे, हम कह नहीं गए थे। दरअसल क्या है, पुरुषार्थहीनता को पुरुषार्थ मान बैठे, अज्ञान को ज्ञान मान बैठे, दुख को सुख मान बैठे। ये मानता का भूल है, दृष्टि की भूल है। हम गए, कोई जीव अपनी ओर नहीं देगा, हमारी भी उसमें भूल हो सकती। कैसे देखोगे? दिखाई ही नहीं रही, हमें दिखता ही नहीं, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में जब तक ज्ञान भाव नहीं आएगा तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। न भूल समझ में आएगी, न गलती समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगा। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता, अनात्मा भी नहीं जानता। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए होते भी क्या क्या होते बता। स्वभाव भी होता है, कोई बढ़िया मशीन नई लेकर के आए, उसमें बालू डाल के जोड़ी नहीं कराएगा, बालू के गए निकलेगा कहां से? कोई अवश्य को ज्ञानी जोड़ी बना देगा? क्या करे? योग्यता प्रतिज्ञा कारणम, सिद्धांतों का प्रयोग करो और समझा रखो, और कोई उपाय नहीं। हम चले जाएंगे, और तुम्हारे हाथ में है, तुम चले आओगे। क्षेत्र बरावर्तन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन जीव को क्षेत्र में कितने काल तक रहेगा ये भगवान के ज्ञान में है। हम ऐसा कर लेंगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आत्मा में करने का कुछ अवकाश नहीं है, ये तो अध्यात्म कथन है। सारे विश्व में करने का कुछ अवकाश नहीं है, ये आगम कथन है। अध्यात्म से पहले आगम होगा। सारे विश्व में कुछ भी करने का गुंजाइश। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे, हम तो मार डालेंगे। कैसे मारोगे? जब अस्तित्व गुण है प्रत्येक जग में, हम तो मार देंगे, हम तो बचा लेंगे।
नहीं बचाएंगे तो किस भरोसे में बैठे हो? तुम्हारा पैसा कल क्या करेगा? उसको ऑफिसर को उतरना पड़े। अब तुम बेइज्जती अनुभव कर सका, ऑफिसर क्या करेगा? नीचे आए और वो नीचे ऊपर चढ़े आए। एक कार्य के होने में अनेक कारण है, जिसमें जो स्वभाव नहीं है वह कहाँ से लाया जाएगा? कहीं से भी स्वभाव बाहर से नहीं आता, स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है। ये सच पूछो तो बातें नहीं है, ये निर्गंतों के जीवन की रहते हैं। बिना विषयों की कैसे सुखी रहती है? आनंद में और एक भी विषय नहीं, एक भी ज्ञेय नहीं, और आनंद में ज्ञान हो रहा, पूरा लोकालोक का ज्ञान हो रहा है। एक भी निमित्त नहीं, सब कार्य चल रहे ऑटोमेटिक, और तुम निमित्त की ओर देखोगे। जब तक स्वानुभूति रहेगी तब तक निमित्तों की ओर देखोगे। हम क्या करें? अरे तुम क्या करो? भेद ज्ञान करो। और क्या करोगे? तुम कर क्या सकते हो? ज्ञानानंद से करो। ज्ञान के अलावा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्नत करो किम। ये तो तुम भी अनुभव करते होगे, हम उनसे कछ नहीं कह पाए, हम उनसे कछ नहीं कह सकते। क्यों? उन्हें कहा हो जाए उस प्रकार का। अरे उनसे की जगह पे ये लगाओ, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। जिसका जैसा उदय है उसके सामने उस प्रकार की भाषा भी तुम्हारी निकलेगी, उसके संबंध में उसी प्रकार के विचार चलेंगे। पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता, नहीं बनेगा। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, नहीं बनेगा। तुम्हें न बने तो समझा रखना, तुम अपने पाप का उदय विचार कर। इन्हें मैं दोष मत देना, ये हमारी सहायता नहीं करते, इनको दंड मिलना चाहिए। अरे विचार करो, शिवपाल को दंड देने का भाव नहीं आया धवल सेठ के लिए। धवल सेठ ने क्या किया? आपकी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं किया। उदय से रेण मंजूषा को उस प्रकार का भाव आया, उदय आया, तो धवल सेठ निमित्त हो गया। शिवपाल का समुद्र में गिरने का निमित्त आया तो धवल सेठ निमित्त हो गया। इन्हें डुबकी लगाई चुके तो बस उस समय नहीं शिवपाल की बात ध्यान आई थी, जब मुंडाजों को गड्ढे में डाला था, निकलवा लिया था। हम वस्तु स्वरूप को बहुत एकांकी विचार करते हैं। अनेकांत नहीं हुआ तो एकांत तो होगा ही, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। अनेकांत जहां नहीं है वहां एकांत है। अब तुमको नहीं है तो शून्य था, अब शून्य भी नहीं है। अरे तो फिर क्या? तुम बताओ अपने मुझे, कह नहीं पाओगे। पात्र जीव है, ज्ञानी होने लायक जीव है, जिसको अपनी भूल समझ में आ जाए। जिसको भूल समझ में आया उसकी बात वालों के बस तो स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट था आता है। कमठ भी अपने को रोक नहीं सकता था, 10 बार तक बैर करता, उपसर्ग करता,
महामंडलाज पर कमठ ने उपसर्ग किया कि नहीं किया? पार्श्वनाथ के जीवन में, उस घटना में, उस क्रम में उपसर्ग करने लायक बता पार्श्वनाथ का क्या दोष था? बहुत सुंदर दृष्टांत आपको दिया था। रावण के परिणाम बिगड़े तो सीता का क्या दोष था? कितने परसेंट? नहीं। जब तुम्हारी नहीं करने के भाव में तो अपने आप करोगे, जब करने के भाव में तो नहीं करोगे। तो भक्ति मुखरी तुलसी बलराम स्वभाव होना चाहिए, और स्वभाव होने पर भी पुरुषार्थ भी होना चाहिए। स्वभाव के बिना सन्मुख हुए पुरुषार्थ हो नहीं सकता, और पुरुषार्थ के बिना स्वभाव प्रकटता नहीं। सरसों में तेल निकलने का स्वभाव, वैसा तेल निकलेगा। बालू में नहीं है तो नहीं निकलेगा, तेरने पर भी नहीं। आम के पेड़ पर आम समय पर आएंगे, समय पर, क्या किसी समय नहीं। जल्दी नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है आम का पेड़ नहीं। आम पर पेड़ पर आम समय पर आए, आम के पेड़ पर भी आम समय पर आएंगे। नीम के पेड़ पर आम कभी नहीं आएंगे। इसके अभिप्राय में बाप बैठा हुआ है, मोर बैठा हुआ है, कभी नहीं सुखी होगा। और बाद समय पर सुखी होगा, समय व्यक्ति समय पर माने वितरागी हो जाएगा। तब स्वभाव के बिना पुरुषार्थ होगा नहीं, और पुरुषार्थ के बिना स्वभाव प्रकट नहीं होगा। अरे कार्य जब होगा तब उसमें स्वभाव भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा। ऐसा नहीं है पुरुषार्थ नहीं होगा। जय माने पुरुषार्थ बिना का चाहिए, ऐसा नहीं। स्वभाव बिना का चाहिए। निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्षा से बस अर्थ करता है। निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं, और सापेक्ष होने पर वे ही वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करते हैं। ठीक है। अब चार समवायों से निरपेक्ष तुम नियत बात बोलो तो कैसे हो? मिथ्या हो जाएगा कि नहीं? नियत से निरपेक्ष केवल स्वभाव को पकड़ो तो मिथ्या हो जाएगा कि नहीं? पुरुषार्थ को पकड़ो, मिथ्या हो जाएगा कि नहीं? अज्ञानी पुरुषार्थ के नाम पर केवल विकल्प करता रहता है। विकल्पों को पुरुषार्थ मानता करते तो हम बहुत हैं, अभ्यास वो खूब करते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं। बस पढ़ने को मान लिया हमने, करने को मान लिया। अरे तुम्हारी मान्यता खोटी लगता है तुम्हें? अरे मोह की तीव्रता में मोह की नाश करने वाला विचार भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसा नहीं है हम करना नहीं चाहते। कौन चाहेगा? कौन चाहेगा? कोई अज्ञानी मानी। ऐसा कौन सोचेगा कि शास्त्र नहीं हो? क्या कोई अज्ञानी, कोई मानी? मानी क्या सोचेगा? ये नहीं हो तो गद्दी हमें मिल जाएगी। बोलो, मानी सोचेगा नहीं? करो मानी। और सोचेगा बुद्धिपूर्वक नहीं, अपने आप बुद्धि अबुद्धिपूर्वक है। अरे भाई, अकबर को भी ये विकल्प आ गया था कि अगर कोई रूठा बासा नहीं बदलता तो क्या होता। बीरबल ने भी तुरंत कह दिया तुम बासा नहीं बन पाते।
अगर बदलता नहीं, अगर पर्याय नहीं बदलती तो तुम निगोज से लेकर के यहाँ तक कैसे आ गए? अगर परिणाम नहीं बदले तो घर से यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण यही है बस। पुरुषार्थ तो हम खूब करते, खूब करने से काम नहीं चलेगा, जितना चाहिए उतना करने से काम चलेगा। सोचते तो हम खूब हैं, हम तो खूब सहयोग करते हैं। जिसका नाम तुमने सहयोग पहले समझ तो सही, जिसका नाम सहयोग मान लिया उसका नाम असहयोग है। और तुम असहयोग करते हो, सहयोग करते हो और मानते हो सहयोग। हम खूब सेवा करते हैं, तुमने उसी को सेवा मान लिया। काम करने को सेवा मान लिया, काम करने में सेवा कहां से आ गई? समझो, सेवा को समझो तो सही। हम समझेंगे कभी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं समझोगे, क्योंकि ये बर्बाद जाना है तुम्हारा। पंचम काल में आज्ञा लोभी ऐसे होंगे तो आज्ञा लोभी तो होंगी। अब तुम आज्ञाकारी बनाना चाहो, कहां से बन जाए? पंचम काल में ज्यादातर जीव नरक और सीएन से आए और ज्यादातर नरक सीएन में आए तो उसी प्रकार के भाव होंगे। सैनिक को संतुलित परिणाम हो गया, नरक जाना था, तीर्थंकर होने वाले जीव है। हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। ये आंख पढ़ के ऐसा लगता है ये अशुभ ज्ञान कहां से आ गई, तो इसको भड़का लो, आंख तो तुम्हारी है, लेकिन नहीं कर पाए। सब बात रोए फलाना ये, अरे तो इसमें ले आओ भैया, नहीं डालते। एक पर्याय को बदलने में समर्थ नहीं है। कुंवर प्रणाम कर दे, नहीं कहा, अरे नहीं कर सकते, हाँ ये बात तो जल्दी समझो। नहीं कर सकते। पुराने त्यागी कहते भैया हम 2 रोटी चौई खाते हैं तो काम तो ले दे, कुछ पढ़ तो ले, लेकिन नहीं पढ़ सकते, रोटी क्या खवा सकते? ये चीज नुकसान करेगी तुम्हें और खरे वो जानते हुए नुकसान करेगी और खा जाए और नुकसान हो जा रहा हो। कुपथ का सेवन कैसे होता है? कैसे ही मिल जाए शायद, एक नहीं होते एक दिन में, लेकिन ये नहीं विचार करने वाले मिलेंगे कि एक दिन से क्या हो जाए। एक दिन खा भी लिया तो क्या हो जाए? रोज तो मेहनत करके रोटी बना करके सब खाओगे, एक दिन बनी बनाई तुम्हारे घर न होता है तो खाए भी आए तो क्या होगा? लेकिन ये नहीं कहेगा, ये कहीं एक दिन में नुकसान का हो जाओ। अरे एक समय में 7 दिन रखा बंद पड़ता है, तुम्हें पता है? कर्मों का जो तीव्र बंद है, माने ज्ञान वर्ण का 30 कूड़ा कोड़ी का बंद, एक समय के परिणाम करने में पाकर होता है। शास्त्रों का 40 करोड़ कोड़ी का, दर्शनों का 70 करोड़ कोड़ी का। 70 करोड़ कोड़ी के बंद बांधने के लिए 70 वर्ष नहीं चाहिए, एक समय। इधर तुमने विराधना करी और इधर 70 करोड़ खड़ी का बंद हो गया।
30 घोड़ा थोड़ी का बंद हो गया, 40 घोड़ा थोड़ी का बंद हो गया, ऑटोमेटिक। अरे भाई 6 महीने के अंधकार को मिटाने के लिए 6 महीने थोड़ी चाहिए। खटका दबाओ, अंधकार दूर। दीपक जलाया, अंधकार दूर। सूर्य की एक किरण पहुंची, अंधकार दूर। ऐसा थोड़ी धीरे 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 मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ ढीला है, तुम्हारी कसाई ढीली नहीं है, पुरुषार्थ ढीला है। अरे तैयारी करोगे तो कितने दिन में तैयारी होगी? अब बहाना बना हो तो 1 साल में तैयारी करें, अब ब्याह होगा और तैयारी करने। अरे समाधि की तैयारी करो, ब्याह की तैयारी करने। और समाधि की तैयारी ये है, देह से भिन्न आत्मा को समझो। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये समझो। मुझे कोई दूसरा दुखी सुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये समझ लो। पक्की कच्ची नहीं। कोई दूसरा हमारे बाद भी दवाई खा सकता? तुम्हें बीमारी हो हम दवाई खा लें, हमें बीमारी हो तुम दवाई खा लें, ऐसा हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो एक तरफ दूसरे का करता कैसे हुआ? हम तुम्हें समझा कैसे देंगे? तुम हमें समझ नहीं। समझाएंगे सब, निमित्त भी होगा, लेकिन निमित्त समझाएगा नहीं। होते हुए कोई भी कार्य को बताओ, एक कार्य बता दो जिसमें निमित्त नहीं होता हो। सिद्धों का परिणमन है, उसमें भी निमित्त है, लेकिन एक कार्य तुम बताओ जो निमित्त करता हो। निमित्त करता नहीं तो ये तो समझ में आएगी। और हर कार्य में निमित्त होता है, ये समझ में नहीं आए। क्यों? ये बच पड़ा अभी तक। निश्चयवासी को व्यवहार समझ में नहीं आता, व्यवहारवासी को निश्चय समझ में नहीं आता। समझ में आती है अपनी अपनी कथा है, हम कर रहे हैं ये समझ में आता है। हमारे बिना नहीं चलेगा ये समझ में आता है। अरे तुम नहीं कर रहे ये समझ में क्यों नहीं आता? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। पूछो अपने से क्या करते हो तुम? लेकिन क्या किसी को खड़ा करना भी हम, बच्चे को क्या बूढ़े को, सवेरे तुमने क्या किया तो वो जवाब देगा, हमने नमस्कार मंत्र पढ़ो, हमने माला फेरी, हमने समाय करी, हमने स्वाध्याय करो, हमने पूजा करी, हमने प्रचार करो, हम पानी भर के लाए। अरे रे ब्रो, ये समझ में नहीं आता। ज्ञान के हाथ से कुछ भी नहीं किया तुमने। होते हुए परिणमन को जाना है कि तुमने किया है, ये बताओ। जीवन में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनकी 2 मिनट पहले बता भी नहीं पड़ती। हमें पता है ये अभी मरने वाला है, मर जाता, बैठे बैठे रह जाते हैं पानी के बबूले की तरह। कोई सोचता था? पत्नी सोच रही है रोटी खा भी अब आएंगे, और पति सोचा अब हम जा रहे रोटी खा रहे, और मरेगा बीच में। ये उनकी कथा है। अरे उनकी कथा नहीं है, अपनी कथा है। वस्तु का स्वभाव है, जिसको विचारने पर वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट था, और विपरीत विचार करके अज्ञानी दुखी होते रहते।
क्या करे? नहीं थे भाई, सोचो समझो। बुद्धिपूर्वक का प्रसार, एक अबुद्धिपूर्वक, बोलो क्या है? सच विचार आदि बुद्धिपूर्वक के कर्तव्य हैं और कर्म के उपशम आदि अबुद्धिपूर्वक करते। तुम कर्म का उपशम करके बताओ, नहीं कर पाओगे। लेकिन सच विचार करके बताओ, सच विचार करोगे। जब सच विचार करोगे तो कर्म का उपशम आदि स्वयं होगी। कोर्ट मछली लिखा कि नहीं? 7वां अधिकार में जैनियों के लिए 7वां अधिकार माने जो अपने को जैनी मान बैठे, और जैनी है नहीं। क्यों? जिन जैसी दृष्टि नहीं है, जिन जैसी मान्यता नहीं। भाई मानते रहते हमारे पास पैसा है, आप कोई का बिगाड़े हो? पैसा क्या कमाएगा ये सोचो। अपना बिगाड़ सुधार पैसा से होता है कि परिणाम से होता है? परिणाम कहाँ जा रहे तुम्हारी? कुछ खबर नहीं। कपड़े गंदे होने की चिंता है, लेकिन परिणाम गंदे होने की चिंता नहीं। कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसके लिए हम सावधानी भी रखेंगे, केवल चिंता ही नहीं करेंगे। यहाँ धूल माटी हो, तेल की नदी बह रही हो, बैठ जाए यहाँ, कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। तो कुसंग में रह करके तुम्हारे परिणाम गंदे होंगे ही नहीं, लेकिन वहां जाकर के बैठोगे कुसंग में। विकथा सुनने में परिणाम गंदे होंगे नहीं, लेकिन हम करेंगे और सुनेंगे, करेंगे भी और सुनेंगे भी। जब छेड़ा न कहती रहे राग द्वेष करदार कथा कबू न सुनिए, कभी भी सुनना नहीं चाहिए, लेकिन हम सुनेंगे भी, करेंगे और मानेंगे अपने को कि हम कुछ हैं। अगर हमने इनकी बुराई कर ली तो हम सोच लिया हम कुछ बड़े हो गए। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, जब का बुराई है और बुराई कैसे कहते? अचंबा ये है, मानते ही नहीं हम उसे। हम तो धर्म माने बैठे हैं। परते सुखी होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन कौन मानेगा? जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने ये भी। इस बात निमित्त के रहस्य को वह जान सकता है जो ब्रह्म के गुणों को जानता है। जिसकी दृष्टि गुणी पर है, जिसकी दृष्टि गुणी पर नहीं है वह नहीं जान सकता। पराया घर कौन सा है? अरे वो जान सकता है जिसकी दृष्टि अपने घर पर है। एक छोटा बच्चा भी कहेगा इनमें हमारी मां नहीं हुई। क्यों? मां उसकी दृष्टि में बसी हुई है। भले मां नहीं है सामने, लेकिन उसके ज्ञान में मां का रूप है। वो मां का रूप इनमें कोई नहीं ऐसे। क्यों? यहां बैठा हुआ मिल तो जा, ये है। हम तो तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। अरे बेटा समझते ऐसा करते, तुम्हें क्या करना है? अरे तुम्हें क्या करना है?
हम कुछ भी करें, अरे कुछ भी करेंगे, अगर परिणाम अंदर में निर्मल है तो उसका सदुपयोग करोगे। देश की दुर्दशा का कारण भी यह है, आज संपत्ति सब उनके पास इकट्ठी हो रही है, तुम परेशान हो रहे, उनके पास इकट्ठी हो रही शराबी कभी ये न कुछ हो नहीं। बड़े बड़े होटल चल रहे, हजारों की आमदनी मत रोज, महीनों की नहीं, रोज होटल चल रहे और सब काम हो रहे वहां में, सात वचन का सेवन हो रहा और तुम रोटी को परेशान। यही होगा भाई, संपत्ति नीच घर में जाएगी, ऐसा जान करके तुम संपत्ति की चाह छोड़ो और अपनी संपत्ति पे जाओ। वे पुण्य करेंगे, वे शिविर लगाएंगे, वे स्कूल खोलेंगे, वे छात्रावास खोलेंगे और तुम्हारे ही आदमी पढ़ाएंगे, उसमें नौकरी करेंगे और तुम्हारे ही बच्चे पढ़ेंगे और तुम ही डोनेशन दोगे। वे ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए, तुम खड़े हुए सामने, अरे ब्याज से थोड़ी थोड़ी तुम्हारी ब्याज से भले कहते हैं आप ठीक भी बैठो, तुम्हारे लड़के को तो नहीं समझेंगे, लड़का तुमसे उनसे छूटा होगा, रोक नहीं पाओगे। हिंदुस्तान का इतना बंटवारा क्यों हुआ बता? ये सोचा कि कहीं उपद्रव न हो जाए, और इतने उपद्रव हुए शायद वैसे नहीं होते। 370 धारा हटने में एक आदमी नहीं मरा, और दंगों में कितने मर गए? 47। अब कहता हो तुम आज तक फेसलेस बना है, क्यों? कछु नहीं, हम कर सकते। अरे तुम्हें तुम्हारा ये शराब की कमाई, सिनेमा की कमाई, लॉटरी की कमाई, जुआ, कुशील की, भांग की, नशे की, ये विकास में काम थोड़ी आएगी। कोई न कोई ऐसी दुर्घटना हर साल होगी, उसमें लग जाएंगे करोड़ों रुपए और विकास नहीं कर पाएंगे। वो लगेगी नहीं, उसमें विकास में लग पाएगी जो तुम देोगे, न्याय से कमा करके, दया परिणाम से कमा करके वो लगेगी, वो उसमें नहीं लगेगी। अरे इतने चूरन में भी, इतने पानी में भी अगर इतना नमक होगा तो उसका स्वाद आएगा कि नहीं? ठंडाई में कितनी चीजें हैं, अगर सूक्ष्मता से एक सुई की नोक पर देख करके देखा जाए तो सबका स्वाद है कि नहीं? एक सुई की नोक पर आई हुई ठंडाई में कितनी चीजें हैं। अब तुम नहीं समझो तो नहीं समझो, हमें मालूम नहीं पड़ती, आज तुम्हें क्या मालूम पड़ेंगी? इतिहास में एक घटना है, एक बादशाह की बेगम बहुत सुंदर थी, तो फकीर को बना गया कि देखें तो सही, तो वो उसने कहा बादशाह थी हमें तुम्हारी बेगम देखनी है। कह गया देखा, बोले पागल दुनिया हो गई, क्या सुंदरता है। अरे बादशाह बोला सुनो, बेगम की सुंदरता को देखने के लिए फकीर की आंखें नहीं चाहिए, समझ गए? इसको सुंदरता को देखने के लिए बादशाह की आंखें देखो,
तब समझ में आई। अकर्तृत्व देखना है तो आत्मदृष्टि से देखो, कर्तृत्व देखना है तो आत्मदृष्टि देखो। अगर आत्मदृष्टि से नहीं देखोगे तो ये समझ लो कुछ भी नहीं दिखेगा, न कर्तृत्व न कर्तृत्व, न भेद न भेद। तुम जो कुछ भी सोचोगे सब झूठे, जो कुछ बोलोगे सब झूठा, जो कुछ भी करोगे सब झूठा। तू जो उपाय करता है वह झूठे है, यूनिवर्सल ट्रुथ झूठे है। नहीं 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 हमारे नहीं है, अरे तुम्हारे नहीं है, ये धोनी का हमारे तुम्हारे। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। वो चाहे तो भी ज्ञानमय नहीं होगी, और ज्ञानी चाहे तो भी अज्ञानमय नहीं होगी। उसका दृष्टांत शास्त्र में दिया, जो से जो ही होंगी, जो से गेहूं नहीं होगी और गेहूं से जो नहीं, क्या करोगे? तुम्हारे घर में नमक खत्म हो जाए, मान लो नमक ये सोना डाल तो इतने सोने में कितना नमक आएगा। लेकिन या नमक सोने का काम नहीं करेगा। ये तो मूल्यांकन हमारा तुम्हारा है। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो विनिमय का साधन है। 1 किलो सोना पाने के लिए हमें तुम्हें देने के लिए, तुम्हें हमें देने के लिए 5,000 रुपए की 5,000 दे हुए का 1 किलो सोना ले, 50 रुपया दे 1 किलो नमक ले। ये विनिमय के साधन है कि वस्तु का स्वरूप है। अगर तुम एक राजा था, जंगल में रास्ता भूल गया, प्यास लग आई, उन्हें एक लड़का दिखाई दे गया कि यहाँ एक पानी तो प्याज, पानी तो प्याज देंगे हम तुम्हें, कछु लेंगे क्या भैया देंगे, तू प्याज तो दे। एक लोटा पानी पिलाने के लिए आधा राजा देने को तैयार हो गया। प्याज वही लोटा छोटा था, आधा लोटा और प्याज, क्या 2 राजे होते? माने 2 लोटों के लिए पूरी रात देने के लिए तैयार। हमारे फिर राज का करेंगे। हमारी दशा ये नहीं है। कभी क्रोधाधिक भाव ज्ञान रूप नहीं होंगे, ज्ञान कभी क्रोधाधिक भाव रूप नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अचेतन चेतन नहीं होगा, चेतन अचेतन नहीं होगा। कि हम कर लेंगे, तुम्हारे मान लेने से होता क्या? ये मकान हुआ है, होगा तुम्हारा। अरे भ्रम में मत रहो, जिसको तुम अपना माने बैठे हो वो भी अपना नहीं, अपने को पहचानो। तारों को लगे मकान हुआ है, राक्षस चौकीदार हो तुम के, चौकीदार भी ताला लगाता है कि नहीं, रक्षा करता है कि नहीं, देखता है कि नहीं। अब हम मानेंगे तो हम रक्षा कौन करेगा? तो रक्षा करने वाला हमारा कैसे हो जाएगा? वो चौकीदार हुआ। कार्तिकेय ने परीक्षा में लिखा अज्ञानी, और दूसरा शब्द लिखा सुम कंजूस। वह धन रूपी
जो धन को पृथ्वी में गाड़ता है वह उसको चौकीदारी करता है। इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, भूत तो रहे नहीं, देख देख खुश हो रहे। संस्कृत में एक कथा आई, एक जगह किसी ने पहले लॉकर नहीं चलती थी, बैंक के जमीन पर काट दी थी, तो जंगल में गाय आया कोई अपने धन को, दूसरे ने देख लिया, उसने उखाड़ लिया और अपना भी धन काट दिया। बगल में अपना था वो भी उसी में काट दिया। अब वो आया, उसने कहा भूल गए हुए यहाँ नहीं हुए वहां हुए, तो उसने खोदा बगल में, उसको वो मिल गया, उसने वो भी ले गया। अब वो रोने लगा झाड़ मार कर, हमारा तो सब लूट हो, हम बर्बाद हो गए। भैया तुम्हारी चौकीदारी लूटी है कि बर्बादी, क्या भोग लूटे हैं? केवल तुम्हारी चौकीदारी मिली है, चौकीदारी को स्वामित्व माने रहे। अरे तुम 3 भवन के स्वामी, दुख में डवन भैया। स्वामी तो उसको कहते हैं जो परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता। परमाणु मात्र को अपना नहीं मानेगा वो 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। परमाणु मात्र को स्वामी नहीं माना इसलिए हो गया क्या स्वामी स्वयं में जाना इसलिए हो गया, मग्न हो गए, 3 लोग के स्वामी हो गए। अरे तुम पैसा कौन के पास रखोगे? अपन बेईमान के पास क्या ईमानदार के पास? चोर के पास, साहूकार के पास? साहूकार के पास। तो साहूकार कहता है जो अपनी तिजोरी में रहने पर भी पराये धन को पराया जानता है। महिला ने घर में कहा जा तुमसे ये हार रखा, ये एक दिन बहू को पहने को कहते हैं, बोले चुप रहा, ये हार उसका है, रखा कहाँ है? अपनी तिजोरी। और चुप रहा, बोलो मत, इसकी ओर देखो मत, और सुरक्षा कराएगी नहीं, पेंट भी कर नहीं जाएगा। अपनी तिजोरी में रखे हुए होने पर भी पराये धन को पराया मानता है। समझ में आई कुछ सिद्धांत? अपने ज्ञान में भाषित होते हुए पर पदार्थों को पर ही जानता है। ये हमारे तुम्हारी कहां से हुए? कोशिश भी मत करना, वो ये नहीं है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। मेरे न हुए और मैं से अति भिन्न अखंड निराला, निज में परते अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला हूं। अपना मानने से अपने ही हो जाएंगे। अरे अपना मानने पर भी अपने नहीं होंगी भाई। अगर तुम्हें सम्यक माना हुआ, अपने को अपना माना हुआ, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम सुखी होगी। और पर को अपना माना होगा तो तुम दुखी होगे। हम क्या करें? लेकिन पर रहेगा और आत्मा आत्मा रहेगा। आत्मा पर नहीं होगा, पर कभी आत्मा नहीं होगा। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। बुद्धिपूर्वक कौन सा कार्य कर सकते हो? इम्पोर्टेंट कौन सा है? एक बार अध्यापक से पूछा विद्यार्थी ने, सर इम्पोर्टेंट। सर बोले इम्पोर्टेंट वो है जो तुम्हें याद नहीं है। जो तुम्हें याद है वो तो याद ही, जो याद नहीं है तो और याद कर लो, वही इम्पोर्टेंट। ये सोच करके ज्यादा मत क्या करने छोड़ देंगे।
तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्यार्थी हुए, कोई से 5 प्रश्न हल करो, और उन्होंने लिख दिया नोट लगा कापी पे, कोई से 5 प्रश्न याद करो और हल कर दिए। देखें तो पूरे हल। अब कौन से जाते हैं, कौन काटे, काटे मन नंबर कहाँ काटे, पूरे के पूरे नंबर दे दिए। अपने को ही अपना मानो, अपना ही विश्वास करो। ए भैया ऐसो बुरो जमानो आएगा, अरे काय को जमानो बुरो है, अच्छो काय को लगा रहे हो, अच्छी बुरी की कल्पना क्यों कर रहे हो। जिसका विश्वास करते हैं वही जगह करता है। तुम विश्वास करते ही संयोग होगा, स्वभाव का विश्वास करो, स्वभाव को बताने वाले देवगुरु का विश्वास करो। अगर गलत हो तो हमसे कहना, अंत तक तुम जब पर्याय छूटेगी तब कहोगे याद रूप है, हम पहले ही कह रहे याद रूप है, जिन मानी पहले ही कह रहे। हम आपसे कितनी बार कहते, वैचारिक पक्ष बहुत कमजोर है हमारा, विचार करना सीखो। और विचार करना बुद्धिपूर्वक काम, कर्म के उस समाधि का बुद्धिपूर्वक काम, राग आदि मिटाने का उपाय, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार आदि, और अबुद्धिपूर्वक कर्म के उपसमाधि। कर्म और उसमें ही शब्द लिखा, कर्म के उपसमाधि स्वयं ही भोग। तब स्वयं भोग जब तत्व विचार करे। नमोरंता शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सैजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सैजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जय